जय हिंद दोस्तों। तो आज एक छोटे से वीडियो में हम सीखेंगे लॉजिकल वर्ग ज्ञात करना। देखिए लॉजिकल वर्ग या गुणा करते हैं, देखिए किस मतलब कुछ संख्याओं पर ही फिक्स बेक्स होता है, मतलब कुछ संख्याओं पर लगता है। जैसे ध्यान समझिएगा, अगर हम लिखें एक और एक में एक का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा एक। अगर हम लिखें 11 मल्टीप्लाई 11, यानी 11 में 11 का गुणा करेंगे एक दो एक। फिर इसके बाद लिखें 111 गुणे 111। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए इसका पैटर्न क्या कर रहा है। देखिए एक था तो डायरेक्टली एक लिख दिया, इसमें दो संख्या थी एक दो फिर इसके बाद एक। अब तीन है एक दो तीन, तो हम लिखेंगे एक दो तीन, फिर इसके रिवर्स आ जाइए दो एक। ये क्या है, अगर हम कहें तो ये था एक का वर्ग, ये कितना है 11 का वर्ग, और ये कितना है 111 का वर्ग। अब इसके बाद अगली संख्या अगर हम लिखें तो हम लिखते हैं एक एक एक, यानी 4 बार एक लिखें और इसका वर्ग क्या होगा। देखिए 4 बार संख्या लिखना है तो हम इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एक दो तीन चार, फिर रिवर्स आएंगे तीन दो एक। किसका वर्ग आया 1111 का। फिर इसके बाद एक 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 5 बार अगर हम लिख दें तो इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच, फिर लिख चार तीन दो एक। यह किसका वर्ग आया 100। एक एक 5 बार था। अगर यही संख्या हम 6 बार लिखें तब क्या होगा, हम गिनती लिखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः, फिर तीन दो सॉरी 5 4 3 2 1। यह देखिए यह नंबर जो होते हैं कुछ संख्याओं पर ही बेस्ड लगते हैं, हर एक नियम पर हमारा यह नहीं लगेगा। अब इसी प्रकार अगली संख्या लेते हैं, जैसे हमने लें तीन। क्या लें तीन। देखिए तीन का वर्ग मतलब थ्री, अगर हम लिखें तो तीन में तीन का गुणा करें तीन का स्क्वायर मतलब तीन तरीके कितना होता है 9। अगर यहाँ हम लिख दें 33, ध्यान से देखिए 33 का स्क्वायर मतलब 33 में 33 का 3 बार गुणा किया जाएगा तो क्या होगा 33 गुणे 33। देखिए अगर 33 तक हमें वर्ग याद है तो हम आसानी से लिख देंगे 1089। ध्यान से देखिए इसका पैटर्न क्या बना। देखिए अगर हम इसको 33 का 9 का वर्ग लिखते हैं तो 09 लिख सकते हैं। देखिए ये कहता है कि 9 से मतलब कि अगर देखिए एक बार था तो एक बार ना, अगर यहाँ पर फिर 33 यानी 333 लिखें तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए ये कह रहा है कि 9 जीरो लिख दें, मतलब एक बार लिख दें जीरो और 9। ध्यान से देखिए जीरो और 9 यही लिखे हैं संख्या। दो बार था तो एक बार ही कह रहा है कि 9 से एक कम संख्या लिख दो 8 आ गया, और ये कह रहा है जीरो से एक संख्या बढ़ा के लिख दो तो कितना आ गया एक। सेम यही पैटर्न होता है, मतलब एक बार छोड़ दीजिए, अब दो बार तीन आया ना तो दो बार इससे कम लिख दें आठ। 9 से एक कम होता है 8, फिर क्या हो जाएगा 8। अब जीरो से अधिक एक और एक, यानी कितना आ गया 11 जीरो 8 8 9। अब इसी प्रकार अगर तीन की संख्या कितना बार हो जाए 4 बार, तब कैसे इसका वर्ग ज्ञात करेंगे। देखिए कुछ संख्याओं पर लगता है, नहीं कि यह सब संख्याओं पर लगेगा। देखिए इसका क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 09। देखिए एक संख्या छोड़ा तो कितना बचा तीन, अगर तीन बचा तो हम करेंगे क्या यहाँ पर तीन बार लिख दें 8, यानी एक दो तीन, 3 बार 8 आ गया और 3 बार एक 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 एक। ऐसे ही अगर हम लिख दें तीन तीन, इसको हम लिख दे रहे हैं 5 बार, तो देखिए इसका वर्ग क्या होगा, हम लिखेंगे 0 और यहाँ पर लिख दें 9। देखिए एक अंक छोड़ दें तो कितना बचा 4, यानी 4 बार क्या लिख दें 8 एक दो तीन चार, और 4 बार होगा एक एक दो तीन चार। यह क्या है हमारा वर्ग। देखिए ये होते हैं ना कुछ नंबर पर ही लगेंगे, तो नंबर बेस हम लॉजिक ही पढ़ा रहे हैं वर्ग। देखिएगा ध्यान से। इसी प्रकार होता है 6, जब अगर 6 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 36। कितना आता है 36। ध्यान से देखिए 6 का वर्ग क्या होगा 36। 6 का वर्ग अगर हम 36 लिखें तो फिर 6 में 6 का गुणा मतलब 66 में 66 का गुणा करें तो क्या आएगा। देखिए जब इसका गुणा करोगे तो आप यहाँ पर लिखिए, एक स्थान यहाँ छोड़िए और एक स्थान यहाँ। देखिए इसको करना क्या है, हमसे पूछा किसका है 36 का, देखिए सॉरी 66 का, तो 66 का वर्ग अगर हम ज्ञात करेंगे देखिए इससे एक संख्या हमेशा कम लिख दीजिए, कितना आ गया 5, और इससे एक संख्या बढ़ा के लिख दो कितना आ गया 4, यानी आया 43 56। अगर इसी प्रकार हम लिख दें 666 का वर्ग क्या होगा, तो देखिए कितना बार इसमें तीन 6 दिख रहा है 3 बार, तो हम इसको लिख दें 3 और यहाँ लिख दें 6, बीच में 2 अंक छोड़ दें, यहाँ पर भी 2 अंक। अब देखिए 6 से कम लिखना है, 6 से कम क्या आ जाएगा 5, और इससे भी कम आ जाएगा 5, यानी यहाँ पर होगा 5 यानी 5 5
और इससे अधिक करेंगे यानी 4 और 4। फिर इसके बाद लिखें 6 6 6 4 बार। इसका वर्ग क्या आ जाएगा यानी 6666 का वर्ग क्या होगा। देखिए हमको एक अंक पर छोड़ना है यानी कि हम लिख दें 6 और यहाँ पर 3 स्थान छोड़ दें, फिर यहाँ लिख दें 3 और यहाँ पर 4। देखिए इससे कम क्या हो जाएगा 5 5 5 और ये आएगा 4 4 और 4। इसके बाद देखिए अब हम वर्ग ज्ञात करते हैं। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा वर्ग कितना होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। देखिए अब इसके बाद 9 को लेते हैं। जब 9 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 81। ध्यान से देखिए 9 में 9 का गुणा करने पर कितना है 81। अगर इसके बाद हम 99 यानी 9 99 गुणे 99 इसका गुणा करेंगे। देखिए जो संख्या हमारा इसी तरह लिखना है यानी एक स्थान यहाँ छोड़ दे एक स्थान यहाँ छोड़ेंगे। देखिए इससे हमेशा क्या कर रहे थे एक अंक कम यानी एक में से जब एक कम करेंगे तो आ जाएगा 0 और 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 98 01 किसका आया 999 का। अगर इसी जगह हम 9999 लिखे तो यानी इसका वर्ग क्या होगा। देखिए लिखना कितना है 2 स्थान छोड़ दें और यहाँ पर लिखे 1 और यहाँ पर लिख दें हम 8, यहाँ पर भी 2 छोड़ दें। इससे कम यानी 1 से कम क्या होगा 0 0 9 9 9999। इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 3 स्थान यहाँ छोड़ दें और इसके बाद यहाँ पर संख्या हम लिख दें 8 और 3 स्थान यहाँ छोड़ के 1। अब देखिए इसमें करना क्या है, एक छोड़ दें यानी 3 बचा, 4 था तो एक हमेशा कम करके लेना है यानी 0 0 0 9 9 9। देखिए ये लॉजिक बेसिक प्रश्न है। अब इसके बाद और हम ज्ञात करना सीखते हैं कि कैसे किसी भी संख्या लॉजिकली वर्ग ज्ञात करेंगे। आइए अब देखिए किसी भी संख्या की वर्ग में जब इकाई का अंक 5 हो तब उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5। जैसे हम लिखते हैं 5 का वर्ग क्या होगा 15 का वर्ग क्या होगा 25 का वर्ग क्या होगा 35 का वर्ग क्या होगा 45 का वर्ग क्या होगा 55 का वर्ग क्या होगा 65 का वर्ग क्या होगा 75 का वर्ग क्या होगा 85 का वर्ग 95 का वर्ग 105 का वर्ग 115 का वर्ग। देखिए किसी भी संख्या में जब इकाई का अंक 5 दिया हो तब उसका हम क्या निकालेंगे वर्ग। देखिए इसको सेकेंडों में लगाएंगे हम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही आ जाएगा ये सब। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना इसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिएगा 5 का वर्ग 25, ये तो सबको पता है कि 25 होता है। देखिए लास्ट में दिख क्या रहा है 5 तो हमेशा लिख दो 5 का वर्ग 25 25 है। देखिए इसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 के बाद अगली संख्या क्या आती है 2 और इसी संख्या में लाके गुणा कर दो मतलब 1 और 1 में अतिरिक्त 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 2 और 2 1 का 2। इसके बाद देखिए 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। हमेशा वर्ग में इकाई का अंक मतलब 5 दिया रहे तो लास्ट में 2 अंक 25 ही आएगा। देखिए 2 है, 2 में एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 3 दूना के 6। यानी इसके अगली संख्या से आने वाली नेक्स्ट वाली संख्या मतलब कि 2 के बाद अगर आएगा 3 तो 3 से क्या कर देना है गुणा कर देना है। इसी प्रकार 5 का वर्ग कितना होता है 25। 3 है तो 3 से अगली संख्या क्या आ जाएगी 4 यानी 3 में 4 का गुणा कर दे 4 3 12। 5 का वर्ग कितना होता है 25। 4 है, 4 के बाद अगली संख्या क्या आती है 5 तो 5 में 4 का गुणा कर देंगे 5 चौको 20। 5 का वर्ग कितना होता है 25। देखिए 5 के बाद अगली संख्या 6 6 5 है 30। 5 का वर्ग 25। 6 है, 6 के बाद अगली संख्या 7 7 6 42। 5 का वर्ग 25। अब इसके बाद 7 के बाद अगली संख्या आती है 8 8 7 है 56। 5 का वर्ग 25। 8 के बाद अगली संख्या आती है 9 यानी 9 8 है 72। 5 का वर्ग 25। 9 के बाद अगली संख्या आती है 10 9 दाम है 90। 5 का वर्ग 25। देखिए 10 है, 10 के बाद अगली संख्या क्या आती है 11 मतलब 10 में क्या कर दे 11 का गुणा कर देंगे तो 11 दाम है 110। 5 का वर्ग 25।
11 है, 11 में अगली संख्या किससे गुणा करना है? 12 से। देखिए इसका भी गुणा करना है तो ध्यान से समझिए। 11 के बाद अगली संख्या रहा है, यानी 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। अब इसी में क्या है? एक और गुणा करना, मतलब इसी में 11 जोड़ दे कितना जाएगा? 132। हमें करना क्या? उसका स्क्वायर देखें और उसी में उसी संख्या को ऐड कर दें, यानी 11 का वर्ग 121, 121 में 1 जोड़ 121 में 11 जोड़ेंगे 132। ऐसे ही बड़ी संख्या थोड़ा लेकर ज्ञात कर लें, जिसमें इकाई का अंक 5 ही दिया हो। जैसे हम लिख दें 225 का वर्ग क्या होगा? ध्यान समझिए, 225 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग कितना लिख दें? 25। 25 तो हर हाल में आएगा। अब 22 है तो 22 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? यानी 23 का इसमें गुणा करना है। देखिए गुणा करना है तो हम लिखें 22 गुणे 23। कितना समय लगेगा? 23 दूना के 46, 23 दूना के 46, 46 4 50। अगर इसी को हम देखें तो 22 का वर्ग कितना होता है? 484। अब इसी में 22 अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना जाए? 605। कितना आया? 506। आगे देखिए, हम संख्या ले लें 805 का वर्ग क्या होगा? ध्यान समझिएगा, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब देखिए ये कितना है? 80 है। 80 में किससे गुणा करेंगे? एक संख्या 81, यानी 81 से गुणा करेंगे। 8 एकम 8, 8 से 64 जीरो, यानी 64 जीरो 80। देखिए यह नंबर बेस केवल नंबर डिजिट, मतलब इकाई का अंक 5 होगा तभी यह लगेगा। आइए कुछ और देखते हैं और उसको वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं। जैसे देखिए, चलिए कुछ वीडियो लंबा हो रहा है तो हम अगले वीडियो में और लॉजिकल गुणा करना और वर्ग करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।